वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मेरे सभी होनहार विद्यार्थियों क्लास 12 के, जैसा कि आपका टेक्स्ट बुक चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं लगातार इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोएट्री और इंग्लिश सप्लीमेंट्री, यानी आपके एक एक टॉपिक की सेशन वाइज, टॉपिक वाइज तैयारी। तो मैं आज आपके सामने लेसन नंबर 4 यानी इंग्लिश पोएट्री का अ थिंग ऑफ ब्यूटी स्टैंजा से आने वाले क्वेश्चनों में देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पूरा अर्थ क्लियर करोगे। स्टैंजा से इसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले होंगे 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से इसको देखेंगे लास्ट तक। और लास्ट तक देखने के पहले आप सबको मैं ये बता देना चाहूंगा कि अब आपको देर नहीं करना है, क्योंकि समय आपके पास कम, तैयारी है ज्यादा। तो अब आपके लिए बच्चे अब 2000 की जगह मात्र 999 रुपए में पूरे साल की फीस आपकी हो गई है। मात्र 999 में आप हर एक सब्जेक्ट की तैयारी और एक बेहतरीन तैयारी आप पा सकते हो। अब आप सोच रहे हो सर ये 599 क्या लिखा है, ये आपके लिए ऑफर है। पे करोगे 999, 599 का क्रैश कोर्स भी फ्री होगा। इसका जब अन्य बच्चों से फीस ली जाएगी तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा बच्चे। तो और सोच रहे हो टॉप 100 बैच में क्या क्या होंगे। सबसे पहले आप शुभम क्लासेज का ये ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और यहां मिलते हैं आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर के सॉल्यूशन मिलते हैं। तो देर नहीं करना है। अगर आपको ऐप के द्वारा पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो आप ये बच्चे देख लीजिए, इन दिए गए नंबरों में से किसी भी एक नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको टॉप 100 बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां आपकी हर एक सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी ऐसा करके 2022 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए हमने किया हुआ है। ऐसा आपके साथ भी होगा। बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, आप खुद अपने आप को फील करोगे। और यदि आप पे करते समय यूज करते हैं मेरा ये कूपन कोड स्मॉल PIYUSH SIR पीयूष सर या PIYUSH पीयूष सर, तो आपको मिलते हैं पूरे 100 रुपए की पूरी छूट आपको मिलती है। 100 रुपए की आपको तुरंत छूट होगी और ये आपको अब 899 रुपए में पूरे बैच की तैयारी, पूरे क्लास की तैयारी, पूरे सेशन की तैयारी, 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज ही अप्लाई करिए कोड और जुड़ जाइए आप पेड क्लास के साथ और अपने पढ़ाई को बना दीजिएगा बेहतरीन। एक यूनिक क्वालिटी आपके पास आ जाएगी। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट द पोयम के बारे में। पोयम में क्या कहा गया, जैसा कि जॉन किट्स का ये पोयम है। क्योंकि जॉन किट्स ने ऐसे ही कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं। इन्हें कहा जाता है जॉन किट्स इज अ वेरी रोमांटिक पोएट। ये बहुत ही यानी सुंदरताओं के बारे में, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल ब्यूटी रहे हो या जैसी भी ब्यूटी रहे हो, हर एक ब्यूटी पर इन्होंने लिखा हुआ है और बताने की कोशिश की है कि हमारे अंदर हम अपने आप को किस प्रकार बदल सकते हैं, अपने टेंशन को कैसे फ्री कर सकते हैं। अगर हम देखें तो उनका कहना है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। कोई भी सुंदरता की वस्तु आपके आसपास हर एक रूप में आप देखोगे। कभी कभी हमें कुछ फूल अच्छे लग जाते हैं, कभी कभी हमें कोई बैट ही अच्छा लग जाता है, कभी कभी हमें कोई बाइक अच्छी लग जाती है, जो यानी कोई भी एक ऐसी वस्तु जो आपको खुशी देती है। यानी कहने का अर्थ है खुशी देने वाली, ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, वह हमेशा खुश करने का एक सोर्स होती है। हमेशा लगातार आपको खुशी ही देगी, कभी निराश
नहीं करेगी। अगर आपको फूल अच्छे लगते हैं तो आपको अंत तक वो चीज अच्छी ही लगेगी। वो कभी कभी हम उसको जानबूझ के इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें अच्छी लगती है, ये सत्य है। और नफरत हम इसलिए उसे करते हैं कि उनको अच्छा लगता हम पा नहीं पाए। क्योंकि लोग कहते हैं ना क्या कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं पाती तो कहती खट्टे थे, बात वही होती है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। और सुंदरता बच्चे, आप तो कहते हो सुंदरता कहां होती है? सुंदर कौन होता है? सुंदर पूरे चेहरे से थोड़े होते हैं। चेहरे से गोरे देखने वाला मन में मैल लिया हुआ व्यक्ति सुंदर कहां हो सकता है? सुंदरता की यहां बात हुई कि वही चीज सुंदर है जो हमें खुशी देती है, जिसके वजह से, ठीक है, लोग कहते हैं ना कि वजह तुम, या वजह क्या होता है? वजह मतलब जो चीज हमें खुशी दे दे, खुशी देने वाला जो रीजन हमारा बना है हमें खुशी देने का, वही सबसे सुंदर है। क्योंकि सुंदर चीज ही हमें खुशी देती है, इस बात को आप मानोगे, ठीक है। इट इज समथिंग दैट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, ठीक है, जिसको क्या स्थानांतरण होता है, वो उसके खुशी उससे मिली फिर वो उसको दूसरे को देता है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज अ थेरेप्यूटिक क्वालिटी। बहुत ही कह ले कि क्या एक इससे बहुत ज्यादा लोगों का भी इलाज किया जा सकता है। आप किसी भी देखोगे, कोई लोग कहता है कि आप बीमार हो, ठीक है, लेकिन अगर उसके आसपास का माहौल अगर आप खुशनुमा कर दोगे तो बीमारी क्या होगी? बहुत जल्द वहां से हट जाएगी, यानी वो व्यक्ति बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिव, ये हमारे, इसके पास हमारे नकारात्मक विचारों को क्या है, हटाने की, हमारे नकारात्मक विचारों को हटाने की योग्यता होती है। ये मैं अभी आपको अबाउट द पोएम बता रहा हूं, आप काफी अपने किताब को खोलकर बैठे रहो, मैं स्टेंजा के जब अर्थ बताऊंगा उनको आप कंफर्म करना। और ये चीज उनके जब भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, यानी आपको 6 मार्क्स मिलेगा। और साथ ही अगर सेंट्रल आइडिया आपने इसका तैयार कर लिया तो 4 मार्क्स ये भी, यानी अगर हम बात करें तो पोएट्री से हमारे टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। कितने बच्चा? 10 मार्क्स बनते हैं, और ये 10 नंबर तो आपका है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, टेल्स कहानी हो सकती है, इवन नोबल डिट्स, कोई महान कार्य हो सकता है, आप एंसेस्टर हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए। अब कहोगे वो सुंदर वस्तु कौन है जो हमें खुशी देती हैं? तो सुंदर वस्तु कौन होती हैं? चाहे वो कोई महान कार्य हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं वाओ, हम कहते हैं वाओ मेरे दादाजी ने क्या अच्छा बनाया है, वाओ वाओ निकलना, हमें खुशी हो रही है। अब कोई भी प्राकृतिक चीज, कभी झरने पहाड़ नदी देखकर हम खुश होते हैं और वो हमेशा खुशी देती। कौन व्यक्ति होगा, मैं तो नहीं समझता हूं कि झरने के पास जाकर झरने गिरते झरने को देख के कोई खुश ना होता होगा। अगर खुश होता होगा तो अभी स्माइली खुशी का दे देना। आप सभी लाइव क्लास नहीं है तो क्या होगा, मैं आपकी इस कमेंट को देखता हूं, कौन विद्यार्थी लगातार क्लास को देखा और मैंने जैसा कहा है वैसा रिप्लाई वो करता गया है, ठीक है। कोई कहानी भी क्या होती है, बहुत मजेदार होती है, खुशी, यानी कहने का सेंस ये है कि इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, नेचर टेल्स इवन नोबल डिड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ठीक है बच्चे। अब आते हैं हम आपके कविता की तरफ। स्टैंजा अब आप अपने बुक का खोल लीजिए। पहला स्टैंजा बच्चों आपके सामने, फर्स्ट स्टैंजा ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। सभी लोगों ने, ठीक है, सभी लोगों ने आई होप अपने बुक को अपने पास रखा होगा और मेरी वॉइस भी आपके पास साफ जा रही होगी। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर मेरा मोबाइल का साउंड अगर खराब होता है ना तो आपकी आवाज जब आती है तो लगता है यार मेरी मोबाइल का साउंड ठीक हो गया क्या, तो लेकिन कुछ ही देर बाद अफसोस करने लगते हैं। तो आई होप, और मैं तो साफ साफ दिख रहा हूंगा, थोड़ा सा गोरा नहीं हूं लेकिन जो भी हूं दिख रहा हूं, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कह रहा है एक सुंदरता की वस्तु, एक सुंदरता की वस्तु इज जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी देने वाली होती है। यानी आपने
अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये आपका क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप यही लिखोगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एक सुंदरता की वस्तु हमेशा खुशी देने वाली होती है। और इट्स लवलीनेस, लवलीनेस मतलब प्यारापन, प्यारापन कह लें, ठीक है। सफिक्स नेस ऐड हुआ है, हिंदी में सफिक्स पन ऐड हो गया है, ठीक है। इसका जो प्यारापन होता है, सुंदर वस्तु का जो प्यारापन होता है, इंक्रीजेज हमेशा बढ़ता ही जाता है, कभी घटने का नाम ही नहीं लेता, वो लगातार बढ़ता है। जैसे मेरी जितने प्यारे विद्यार्थी हैं, मैं क्यों कहता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये आते हैं और जब मैं इनको देखता हूं और उन विद्यार्थियों को जो डेली क्लास में होते हैं, उनसे मेरा लगाव और बढ़ता जाता है। वो मुझे लगता है कि यार ये मेरे वो विद्यार्थी जो डेली क्लास में आते हैं, तो उनके प्रति जो मेरा प्यारापन है वो भी बढ़ता जाता है। यानी आपकी मेहनत को देख के हमें क्या होती है, आप भी मेरे लिए क्या हो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो, क्योंकि आप हमें खुशी देते हो, आप डेली क्लास लेते हो। और वे विद्यार्थी जो आपस में ही बात करते रह जाते हैं, क्लास को ध्यान नहीं देते, कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इट विल नेवर पॉज, ये कभी नहीं जो खत्म होता है, इनटू नथिंगनेस। ये जो सुंदरता की वस्तु क्या हमेशा बढ़ती ही जाती है, कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात ये कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। ये कभी भी शून्यता की तरफ नहीं जाती। बट लेकिन विल कीप, ये रखेगी, अब बावर क्वाइट, एक शांति कुंज में फॉरस हम लोगों को। लेकिन यह हम लोगों के लिए एक शांति कुंज यानी फूलों का, एक शांत फूलों का क्या करेगी, गुच्छा प्रदान करेगी। यह हमें एक शांत स्थान प्रदान करेगी। जब हम खुश होंगे तो हमारे अंदर टेंशन नहीं होगा, हमारा माइंड क्या होगा, फ्री होगा। यानी यह हमें एक शांति कुंज क्या करेगी, विल की प्रदान करेगी। एंड अस्लीप, और एक नींद, फुल ऑफ स्वीट, एक मधुर ड्रीम, और एक मीठे सपनों से भरी नींद देगी हमें। और यह हमें एक मीठे सपनों से भरी नींद देगी। यह हमें क्या करेगी, हमारे लिए शांति कुंज प्रदान करेगी। अस्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मीठे सपनों से भरी एक नींद देगी। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य देगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें क्या करेगी, स्वास्थ्य के साथ साथ हमें क्वाइट ब्रीथिंग यानी एक लगातार शांतिमय सांस प्रदान करेगी। हमें एक शांत क्या करेगी, ऑक्सीजन प्रदान करेगी, हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगी, हमें एक शांत सांस प्रदान करेगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेंजा आपके सामने। अब सेकेंड है आपके पास, कह रहा है कि देयरफॉर, इसलिए बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मारो, हर आने वाला कल को, इसलिए हमारा हर आने वाला कल। आर वी ब्रीथिंग, हम बना रहे हैं अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों का गुच्छा, इसलिए हम अपने आने वाले कल के लिए एक फूलों का गुच्छा तैयार कर रहे हैं। टू बाइंड अस, खुद को बांधने के लिए, टू द पृथ्वी से, इसलिए हम सभी लोग पृथ्वी से आने वाले कल के लिए, पृथ्वी से खुद को बांधे रखने के लिए वी ब्रीथिंग ऑफ फ्लावरी बैंड, हम फूलों की माला बना रहे हैं। इसलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। हम चाहते हैं फूलों की माला से खुद को पृथ्वी से निरूप लें, ठीक है। स्पाइट आपका मतलब होता है के बावजूद, स्पाइट आपका मतलब होता है बच्चा के बावजूद, के बावजूद, ये बा होता है, ये वो होता है, के बावजूद, ठीक है।
तो कह रहा है कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है निराशा, निराशा के बावजूद ऑफ द इनह्यूमन ड्रेथ ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ गुणों की अमानवीयता के, ठीक है, बावजूद, क्या निराशा के बावजूद श्रेष्ठ गुणों की अमानवीयता के, ठीक है, के बावजूद आप द ग्लूमी डेज, अंधकारमय दिन होने के बावजूद, क्या क्या चीज होने के बावजूद बच्चे, आपकी निराशा होने के बावजूद, आपके श्रेष्ठ गुणों में अमानवीय गुण होने के बावजूद, अंधकारमय दिनों के होने के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सभी अस्वस्थ एंड ऑर्डर डार्केंड वे, सभी अंधकारमय रास्ता होने के बावजूद, ठीक है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज को जारी रखते हैं। चाहे हम निराश हो जाएं, चाहे हमारे अंदर कोई भी श्रेष्ठ गुण के अमानवीय गुण आ जाएं, या अंधकारमय भरे दिन हो, चाहे हम अस्वस्थ हो या अंधकार भरे रास्तों से गुजर रहे हो, उसके बावजूद हम अपनी खोज को जारी रखते हैं। हमें अपनी खोज जारी रखनी है। कितनी बार ये बात आती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। निगेटिव पॉइंट आपके अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो गुस्सा के रूप में हो, चाहे आपके चिढ़ने के रूप में हो, बस आपको अपने आप को क्या बनाना है, हंसता हुआ बनाना है। डिप्रेशन के शिकार हमें अपनी खोज जारी रखते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सभी चीजों को होने के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता की वाले आकार की वस्तुएं, कुछ सुंदर आकार की वस्तुएं मूव्स अवे, हटा देती हैं। द पाल मतलब पर्दा। कुछ सुंदरता की वस्तुएं क्या करती हैं, हमारे आंखों से पर्दा हटा देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंधकारमय आत्मा से, हमारा जो आत्मा अंधकारमय पड़ा हुआ है, हम निराशा में पड़े हुए हैं, तो कुछ सुंदरता की चीजें हमारे अंधकारमय आत्माओं से क्या करती हैं, उस पर्दे को क्या करती हैं, हमेशा के लिए हटा देती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपका एकदम बेस्ट होगा। पहले इसके अर्थ को साथ साथ लिखते जाना। अब बढ़ते हैं हम तीसरे स्टेंजा की तरफ बच्चे। अब आप किताब में देखो तीसरा स्टेंजा दिया हुआ है, अभी सर्च करो। आपके बहुत ही, मैंने कहा कि 6 मार्क इस साल इससे कंफर्म मान के चलना। थिंग ऑफ ब्यूटी आपको 6 नंबर दिला के रहेगा। कब? जब आप अर्थ को सुनोगे, क्वेश्चन का आंसर बनाओगे, तब देगा। हाँ, तो अब लाइव होते तो आपको बता भी जाते, और लाइव नहीं है तो आप अपने कमेंट को मत रुकना, करना कमेंट। हम किसी भी समय देखकर आपका जरूर देखें किसने क्या कमी बताया है। ठीक है, और लाइक तो आप तुरंत कर देते हो, ये तो बड़े अच्छे गुण हैं आप में। ठीक है, सच द सन ऑफ द मून, और ऐसे ही सूर्य। 1 मिनट से पानी पीते हैं। देखिएगा, सन द मून, और ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड पुराने वृक्ष एंड यंग और नए वृक्ष, इज स्प्राउटिंग अ सैडी मून, वो क्या करते हैं, बिखेर रहे होते हैं क्या, छाया। ठीक है, इसी प्रकार सूर्य हो और चंद्रमा हो, पुराने वृक्ष हो या नए वृक्ष हो, स्प्राउटिंग अ सैडी बून, एक क्या करते हैं, एक छायादार वरदान प्रदान बिखेर रहे होते हैं। फॉर सिंपल शीप, एक सामान्य भेड़ के लिए। ऐसे ही खुशी देखो, सूर्य गर्मी देती है, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हर चीजें हमें खुशी भी देती हैं। ठंड के मौसम में ठंड लग रहा होता है, धूप खिलते हम खिल उठते हैं, वाह रे धूप निकल गई, कैसे खुश होते हैं। तो
सच ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा पुराने वृक्ष नए वृक्ष स्प्राउटिंग अ शैडी वुड, एक छायादार वरदान क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं फॉर सिंपल थिंग, एक सामान्य भेड़ के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही नरगिस के पुष्प यानी कुमुद के पुष्प, विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार के साथ, दे लिव इन, वे एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार ठीक है, नरगिस अर्थात कुमुद के जो पुष्प होते हैं वे इस हरे भरे संसार में एक साथ रहते हैं। वो क्या होते हैं, इस हरे भरे संसार में एक साथ रहते हैं, हमें लगातार खुशियां प्रदान करते हैं। एंड क्लियर रेल्स, स्वच्छ छोटी नदी, क्लियर रेल्स का मतलब क्या है, स्वच्छ छोटी नदी, रेल्स स्वच्छ छोटी नदियां कह लें तो, और कह रहा है कि स्वच्छ छोटी नदियां दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट, जो हमें क्या करती हैं, ठंडक प्रदान करती है। मेक गेंस्ट, गेंस्ट मतलब के विरुद्ध, गेंस्ट मतलब के विरुद्ध या के खिलाफ, के विरुद्ध या के खिलाफ, द हॉट सीजन, ठीक है। और ऐसी ही स्वच्छ छोटी नदियां, स्वच्छ छोटी नदियां क्या करती हैं, हमें गर्म मौसम के विरुद्ध, हमें गर्म मौसम के विरुद्ध क्या करती हैं, ठंडक प्रदान कर रही होती हैं, हमें ठंडक दे रही होती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच की जो झाड़ियां होती हैं, जंगल के बीच की, मिड मतलब बीच में, जंगल के बीच की झाड़ियां, रिच विथ स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वो क्या है, वो कस्तूरी गुलाब के सुगंधों को बढ़ा रही होती हैं। जो जंगल के बीच की जो झाड़ियां होती हैं, जंगल के बीच की झाड़ियां वो क्या करती हैं, कस्तूरी गुलाब के, ठीक है, कस्तूरी गुलाब के सुगंधों को क्या कर रही होती हैं, बिखेर रही होती हैं। ये आपका तीसरा स्टेंजा हो गया बच्चे, बहुत ही शानदार। जब इसको अर्थ समझने के बाद सेंट्रल आइडिया जब कल होगा आपका, कल आपको सभी बच्चों को ये ध्यान रहे, कल शाम 7 बजे तैयार रहना बच्चे, आपको जरूर आपके साथ आप पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। और ठीक है, आप ठीक है पूछोगे क्यों तो पता चल जाएगा, सरप्राइज होगा आपके लिए। कल शाम 7 बजे आप जरूर रेडी रहिएगा, ठीक है। अब विद स्प्रेकिंग फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो कस्तूरी गुलाब की जो ये क्या है, सुगंधें हैं, वो जंगल की जो बीच की झाड़ियां हैं उनके बढ़ा रहे होंगे। अगर हम सुगंधों के बीच में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी सुगंध हमारे भी अंदर आएगी, और कोई भी अच्छी सी सुगंध हो वो भी हमें खुशी ही लाएगी, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही होगा, सुंदरता की वस्तु ही होगा। आते हैं आपके 4th नंबर के स्टेंजा पे, ठीक है। अब देखना बच्चे, अब इसमें जो बातें कह रहा है ये बहुत ही बेहद ठीक है शानदार है। कह रहा है एंड सच टू इज द ग्रैंडर, और ऐसा ही वैभव आप द डूम्स मतलब प्रलय के, और ऐसे ही प्रलय काल के वैभव, और इसी प्रकार के प्रलय काल के वैभव वी हैव इमेजिन, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड्स, अपने शक्तिशाली ठीक है मृत पुरुषों के लिए। और ऐसे ही प्रलयकारी वैभव की, ऐसे ही प्रलयकारी वैभव की हमने अपने शक्तिशाली ठीक है पूर्वजों के लिए क्या है, कल्पना की, अपने शक्तिशाली पूर्वजों के लिए कल्पना की है कि ऐसा ही उनका वैभव रहा होगा। और आज उन्हीं की देन है कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम जो देख रहे हैं निर्मित, देखकर खुशी मिल रही है, हमारे पूर्वजों की ही देन है। ऑल लवली टेल्स, और सभी प्यारी कहानियां, सभी प्यारी कहानियां दैट वी हैव हर्ड, जो कुछ भी हम सुनते हैं रीड या पढ़ते हैं, वे समस्त प्यारी कहानियां जिसको हमने कभी पढ़ा है या कभी सुना है। द एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमर पेय की का अनंत फव्वारा, ठीक है, अमर पेय का वो कहानियां जिसको हमने पढ़ा है, जिनको सुना है, और एक अमर पेय का अनंत फव्वारा प्योरिंग उड़ेल रहा होता है अस हमारे अंदर, फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, वह स्वर्ग की जितनी खुशियां होती हैं वो सब हमारे अंदर क्या कर रहा होता है, उड़ेल रहा होता है। यानी ये सारी चीजें हमें खुशियां ही दे रही होती हैं।
और अब आपको ही मैं उम्मीद करता हूं बच्चे कि ये पोयम सुनने के बाद आप सबके अंदर खुशी झलक रही होगी कि अरे आज तो ये पोयम पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर इसका सेंट्रल आइडिया आ जाए, हम बहुत अच्छे से लिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम खुश हो रहे हैं कि आप खुश हो रहे हैं। सबके सब स्माइली जरूर मार देना कमेंट बॉक्स में। अब और इसलिए ऐसे ही शानदार क्लास हर एक सब्जेक्ट की पाने के लिए आप से मैं यही कहूंगा, जल्द से जल्द जुड़िए आप टॉप 100 बैच 2023 से, जहां पर आपको मिलते हैं अब मात्र 999 रुपए में हर एक सब्जेक्ट की एक शानदार तैयारी, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो, चाहे हो मैथ, चाहे हो इंग्लिश, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट 12वीं का, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी ओनली शुभम क्लासेस पर। अब आप साथ में सोच रहे हो क्या 599 भी देने नहीं है? ये आपका अगर नए बच्चे आते उनसे तो पैसा लिया जाएगा, लेकिन आप अगर 999 पे करके इसमें अगर आप टॉप 100 बैच में जुड़े हो तो ये 599 का क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अभी भी आपको करना क्या है तो सुन लीजिए। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप शुभम क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर मिलते हैं आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स और स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर के सॉल्यूशन मिलते हैं। ऐसा मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। पेमेंट करने में अगर समस्या आ रही हो तो आप इस दिए गए नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, भीम पे, कि साइबर पे जाके कहोगे सर हम तो कुछ चलाते ही नहीं, किसी साइबर पे जाओ, वहां से पेमेंट करा के उसका स्क्रीनशॉट आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। 10 मिनट के अंदर आपको टॉप 100 बैच से जोड़ दिया जाएगा और ये सारी चीजें ये आपके पास होंगी, आपकी तैयारी झकास होगी। तो देर किस बात की? और अगर आप जैसे ही जुड़ने जाओ, अगर यूज कर देते हो मेरा ये कूपन कोड PIYUSH SIR स्मॉल लेटर में, या यूज करते हो PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको मिलते हैं 100 रुपए की छूट। यानी अब आप 899 में ही ये लाभ पा सकते हो मेरे इस कूपन कोड के साथ। तो अब मैं आपसे बस कहूंगा तैयारी आपकी बेस्ट करनी है। तो अब आज के लिए थैंक यू। लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं कल लाइव क्लास में शाम 7 बजे। गुड लक।